बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स होंगे वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलें जी, जैसा कि आपको पता है कि हमने फाइलम कोऑर्डिनेटर स्टार्ट किया हुआ था। आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फाइलम रिलेटेड स्केच थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फिर हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइलम कोऑर्डिनेटर की अगर स्केच की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इनमें काफ़ी सारे सब फाइलम्स आते हैं। इनमें बेसिकली दो सब फाइलम्स थे। अभी रिसेंटली जो लास्ट इनका सब फाइलम था, जिसको हमने सब फाइलम वर्टिब्रेट्स बोला था, उनकी 2 सुपर क्लासेस थी। फर्स्ट सुपर क्लास जो अभी हमने इस टॉपिक से पहले खत्म की वो थी सुपर क्लास पाइसिस, जिनकी आगे फर्दर 3 क्लासेस थी, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिच थीज और क्लास ऑस्ट्रिच थीज। बेसिकली पाइसिस वाली सुपर क्लास में हमने फिशेस को डिटेल से डिस्कस किया। उनमें कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस थी, कुछ बॉनी फिशेस थी, उनकी डिटेल हमने डिस्कस की। तो आज जो हम टॉपिक ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली फाइलम कोऑर्डिनेटा का सब फाइलम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा की सेकेंड सुपर क्लास टेट्रापोडा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टेट्रापोडा की आगे 4 क्लासेस हैं। नंबर 1 क्लास जो है वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लास एम्फीबिया, जिसमें बेसिकली एम्फीबियंस आ जाते हैं। तो हम बेसिकली आज डिटेल से डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस क्या होते हैं, इनके करेक्टर्स कैसे होते हैं, ये कैसे वाटर से लैंड इन्वायरमेंट में आए, इनमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली एम्फीबियंस की तमाम डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए, हमने कहा हमने अब सेकंड सुपर क्लास स्टार्ट करनी है, जिसका नाम है टेट्रापोडा। बेसिकली आप सबसे पहले लफ्ज को समझें। जो टेट्रा है ना, ये वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है 4 लेग्ड एनिमल्स, मतलब कि 4 टांगों वाले जानवर इनमें आ जाते हैं। तो अगर हम सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करें तो इनमें फर्दर 4 क्लासेस हैं। नंबर 1 क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया। अगर हम एम्फीबिया में बात करें, इनमें बेसिकली हम एम्फीबियंस को डिस्कस करेंगे, इनमें रेप्टाइल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनमें बर्ड्स आ जाते हैं और इनमें मैमल्स आ जाते हैं। तो फर्दर 1 बाय 1 लेक्चर्स में हम इन क्लासेस को डिस्कस भी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्योंकि कहा कि हमने क्लास एम्फीबिया स्टार्ट करनी है, जिनमें हमने एम्फीबियंस की डिटेल डिस्कस करनी है, तो किस चीज़ का इंतजार है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने ये क्लास स्टार्ट करनी है जो कि सुपर क्लास टेट्रापोडा का ही एक पार्ट है। उसमें हमने एम्फीबियंस को डिटेल से डिस्कस करना है। सो यहाँ तक स्केच समझाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको आइडिया हो कि हमें किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे अब स्टडी करनी है। अच्छा जी, एम्फीबिया के सबसे पहले लफ्ज़ समझें। सो एम्फी का मतलब होता है बाय, मतलब बोथ। क्लियर है? ये बेसिकली वर्ड एम्फिया से निकला है, जिसका मतलब होता है ड्यूअल लाइफ। मतलब कि इस क्लास में जो मेंबर्स आ जाते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, वो ड्यूअल लाइफ गुजारते हैं। मतलब कि वो पानी में भी रहते हैं और वो खुश्की में भी ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं ये, और इनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ये ज़मीन पर गुजारते हैं। मतलब कि इनका जो लार्वल टाइम पीरियड होता है ये वाटर में गुजारते हैं, रिप्रोडक्शन ये वाटर में करते हैं। उसके अलावा जो बाकी की लाइफ है ये उनको ड्राई एनवायरनमेंट में या लैंड में या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में गुजार रहे होते हैं। अच्छा, एम्फीबियंस में ना अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो काफ़ी बुक्स में काफ़ी नंबर है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो इनमें 7000 स्पीशीज आती हैं। यस, 7000 नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो बेसिकली एम्फीबियंस की होती हैं। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, उनमें कॉमनली हम फ्रॉग को रखेंगे। तो आपने माइंड में फ्रॉग रखना है, ये कॉमन एग्जाम्पल आपने इधर उधर देखे भी होंगे, इनको लाइव भी इवन देखे होंगे। तो फ्रॉग जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको आज का पूरा टॉपिक समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो पहला पॉइंट ये है कि एम्फीबियंस की बात करें या फ्रॉग्स की बात करें तो ये बेसिकली बॉर्डर लाइन पे मौजूद होते हैं। मतलब कि ये इक्वेटिक एनिमल्स भी माने जाते हैं और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और ये खुश्की पे भी रहते हैं। तो ये इक्वेटिक एनिमल्स भी हो और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हो, तो ये दरमियान में कहीं आते हैं। सो ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो ना के पूरी तरह के वाटर वाले एनिमल्स माने जाते हैं, ना ये पूरी तरह से लैंड एनिमल्स माने जाते हैं। तो ये कहीं दरमियान में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लाइफ का हिस्सा 2 इन्वायरमेंट में गुजारते हैं, पानी में भी और खुश्की में भी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट ना अब हमने एवोल्यूशन थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है। एवोल्यूशन आप सबसे पहले समझें। कहते हैं कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें ना, तो एवोल्यूशन के मुताबिक सबसे पहले फिशेज आई, फिर उसके बाद एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आए और
बर्ड्स के बाद मैमल्स आए। क्लियर हो गया। सो माना ये जाता है कि जो एम्फीबियंस है ना, ये बेसिकली फिशेस से इवॉल्व हुए। अब कैसे इवॉल्व हुए वो हिस्ट्री आप समझें। ये पॉइंट में हिस्ट्री है बेसिकली कि फिशेस से कैसे एम्फीबियंस इवॉल्व हुए। कहते हैं कि अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड को डिस्कस करें या जो फॉसिल्स के जो एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो हमें ये बात बताते हैं कि डिवोनियन पीरियड में ना ये हुआ था कि एक फिश की टाइप थी जो कि ग्रुप लॉब फिन से बिलोंग करता है, जिसको हम डिपोनॉय फिशेस बोलते हैं। तो ये जो डिपोनॉय फिशेस हैं ये बेसिकली लंग फिशेस हैं। ये ऐसी फिशेस हैं जिन्होंने ना पानी से अपने आप को मूव किया टुवर्ड्स शैलो फ्रेश वाटर। तो जहाँ कम गहरा पानी था तो इन्होंने क्या किया कि पहले ये बहुत गहरे पानी में रहते थे, समुद्रों में रहते थे, मेरीन एनवायरनमेंट में रहते थे, ओशंस में रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया, अपने आप को कम गहरे पानी की तरफ शिफ्ट कर दिया। इन्होंने क्रॉल करना शुरू कर दिया। क्रॉल का मतलब रेंगना शुरू कर दिया इन्होंने एक पूल से दूसरी पूल की तरफ। तो जब एक पूल से दूसरे पूल मतलब एक पानी वाली जगह से ये उठ के दूसरे पानी वाली जगह तक गई, तो रास्ते में जो खुश्की वाला टाइम पीरियड आया, तो इन्होंने जो टाइम जमीन पे गुजारा, लैंड पे गुजारा, इसकी वजह से हमने कहा कि फिशेस फिर एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा खुश्की पे भी गुजारने लग गई। ये पानी के बगैर भी जिंदा रहने लग पड़े। इन्होंने कुछ ऐसे करेक्टर्स अपने अंदर डेवलप किए जिसकी वजह से ये बड़े ही आसानी से लैंड पे भी सर्वाइव करने लग गए। वो करेक्टर्स कौन से हैं वो हम फर्दर आगे यहाँ डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल आपने यही समझना है कि एम्फीबियंस जो है वो फिशेस से इवॉल्व हुए। कैसे इवॉल्व हुए हैं वो मैंने आपको फॉसिल रिकॉर्ड्स को समझाते हुए भी बता दिया कि डिवोनियन पीरियड में होता ये था कि हमें उनकी डिटेल ये पता लगी कि जो फिशेस की पॉपुलेशन है जो कि ग्रुप लॉब फिन्स मतलब कि डिपोनॉय फिशेस जिनको लंग फिशेस कहते हैं, जो इस तरह की नजर आती हैं, ये बेसिकली फिशेस है। आप देख लें कि लैंड मतलब जमीन पर खुश्की पे पड़ी और ये जिंदा है। दैट मीन्स कि ये वो फिशेस हैं जो कि अब एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब कि ये लैंड पे भी रहने लग गई और पानी पे भी रहने लग गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो अपने आप को डीप ओशन से आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर दिया शैलो फ्रेश वाटर में। उसके बाद क्या करती थी ये कि ये पूल टू पूल रेंगने लग गई। तो रास्ते में जो ये कुछ टाइम अपनी खुश्की पे गुजारती थी, इसी वजह से हमने कहा कि ये जो है ये फिशेस से एम्फीबियंस फिर इवॉल्व हुई। सो बेसिकली एम्फीबियंस भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो कहते हैं ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने फिर पानी से जमीन पे रहना शुरू कर दिया, तो फिशेस से फिर एम्फीबियंस इवॉल्व हो गए। सो ये एविडेंस में हमने डिस्कस कर ली, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रहे। नेक्स्ट हमने ना कुछ एम्फीबियंस कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। यहाँ बहुत सिंपल बात लिखी हुई, ये कहते हैं कि जो एम्फीबियंस है ना, इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जो इनको लैंड पे रहने के लिए भी हेल्प आउट करते हैं और सेम टाइम इनके अंदर सेम मतलब एक ही वक्त में इनके अंदर कुछ इक्वेटिक कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि इनको इक्वेटिक हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प आउट करते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स क्योंकि इनकी सेम बॉडी में मौजूद होते हैं जो इनको दो इन्वायरमेंट में रहने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, यही वजह है कि ये ड्यूअल लाइफ या डबल लाइफ गुजारते हैं। और ये डबल लाइफ हमें इनके नाम से समझ आ गई क्योंकि हमने कहा एम्फी मीन बाई मतलब बोथ। ऐसे एनिमल्स जो दो लाइफस्टाइल गुजारते हैं, डबल ड्यूअल नेचर रखते हैं, मतलब कि दो इन्वायरमेंट में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखें, आगे हमने पॉइंट डिस्कस करना है एम्फीबियंस आर इन बिटवीन फिशेज एंड लैंड एनिमल्स। अभी हमने कहा कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो ये बिल्कुल फिशेज भी नहीं है क्योंकि फिशेज तो पानी के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती, वो तो उनकी लाइफ के लिए तो वाटर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें ना, ये प्रॉपर लैंड एनिमल्स हैं। हम ये भी नहीं कह सकते ये प्रॉपर कंप्लीटली ये जो है वो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। जैसा कि रेप्टाइल्स हो गए वो तो पानी में नहीं रहते, वो तो शदीद खुश्क इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं। लेकिन एम्फीबियंस की बात करें तो हमने इसीलिए कहा था स्टार्ट में कि ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं, ये दरमियानी एनिमल्स माने जाते हैं। ना ये बिल्कुल फिशेज हैं मतलब पानी वाले एनिमल्स हैं, ना ये बिल्कुल लैंड एनिमल्स हैं, तो ये कहीं दरमियान में आते हैं, आर इन बिटवीन। अब इस पॉइंट को ना उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए मजीद आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मतलब कि अब कुछ ऐसे करेक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं जो कि हमें इस बात की तरफ इशारा करवाएंगे कि ये फिशेज और लैंड एनिमल्स के दरमियान में है। इनमें कुछ चेंजेस, हमने कहा कि पहले जो एम्फीबियंस थे ये फिशेज थे, दैट मीन्स कि इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे। मतलब कि पहले इनके पास गिल्स होंगे, फिर क्योंकि ये खुश्की पे आने लगे तो इनके पास लंग्स होंगे, या फिर हम देखेंगे कि इनकी लाइफ का कुछ टाइम पीरियड तक इनके पास गिल्स होंगे, उसके बाद ये लंग्स इवॉल्व हो जाएंगे इनके अंदर। क्लियर होगा? तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस अब हम इनके डिस्कस करते हैं कि कैसे फिशेज से जब ये एम्फीबियंस कन्वर्ट हुए तो इनमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। तो कहते हैं कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चरली दरमियान में आते हैं, रेप्टाइल्स और फिशेस के दरमियान में कहीं आते हैं क्योंकि ये वाटर में और लैंड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं।
अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो ये कि एम्फीबियंस की बात करें तो कहते हैं कि एम्फीबियंस में फिन्स की जगह फिर लिम्स डेवलप हुए। यस, आपने देखा था ना फिन्स में पर होते थे, जो हमने ऊपर पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल, सारे फिन्स हमने डिस्कस किए थे। तो आपको पता है फिशेस में तो फिन्स होते हैं, लेकिन जैसे ही फिशेस से फिर एम्फीबियंस बने, उनमें ये फिन्स का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया इनटू लिम्स। ये वजह है कि हमने कहा कि ये सुपर क्लास टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पास 4 टांगे होती हैं। तो आप देख लिया, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरली भी चेंज आएगा, जैसे जैसे इनका इन्वायरमेंट चेंज होगा इनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। स्ट्रक्चर चेंज आया कि फिन्स की जगह लिम्स आए और गिल्स की जगह लंग्स आए। यस, अब आपको पता है कि गिल्स मौजूद होते हैं फिशेस से। अब क्योंकि ये फिशेस से फिर एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए, तो इनमें फिर स्ट्रक्चरल चेंज ये आएगा कि जो उनके अंदर गिल्स थी वो फिर लंग्स में कन्वर्ट होगी। यही वजह है कि मैंने आपके साथ ये जो पिक्चर शेयर की, इसको हम लंग फिश कहते हैं, क्योंकि इनके पास लंग्स होते हैं। हालांकि फिशेस के पास तो गिल्स होते, लेकिन जैसे इनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इनके बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आए, गिल्स से फिर इनकी बॉडी के अंदर लंग्स इवॉल्व हुए। क्लियर हो गया? चलें जी, यही हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख लिया। उसके बाद कहते हैं कि इनमें कुछ स्किन में भी चेंजेस हुए। स्किन चेंजेस ये कि स्किन से फिर ये रेस्पिरेशन करने लग गई, इनकी स्किन मॉइस्ट होने लग गई। ठीक है, कुछ स्किन रिलेटेड भी इनके चेंजेस आए स्ट्रक्चर में, वो भी हम आगे फर्दर देख भी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक और स्ट्रक्चरल चेंज आया इनकी बॉडी में, वो ये कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो कनेक्ट हो गया लंग्स सर्कुलेशन से। क्योंकि आपको पता है कि जो एम्फीबियंस हैं वो बेसिकली लंग्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। अब लंग्स जो है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम का लंग सर्कुलेशन से बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ऑक्सीजन ही लंग से ले रहे होते हैं। तो कहते हैं कि एम्फीबियंस में ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन कहते हैं कि अगर हम लार्वल फॉर्म की बात करें तो उनमें गिल्स होते हैं। यस, मैंने आपको कहा था कि इनमें कुछ रोल्ड गोल्ड से करेक्टर्स होते हैं, इनमें कुछ इनमें फिशेस लाइक करेक्टर्स होते हैं, कुछ इनमें रिप्टाइल्स लाइक करेक्टर्स होते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो इनकी जो लार्वल स्टेज है ना, लार्वल स्टेज तक ये अपनी इक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं और उनके पास लार्वल स्टेज में गिल्स होते हैं। जैसे ही एम्फीबियंस के लार्वा कन्वर्ट होते हैं अडल्ट में, उन मेच्योर होते हैं, जैसे वो अडल्ट होते हैं उनमें फिर गिल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है लंग्स से, और फिर लंग्स सर्कुलेशन का एक कनेक्शन हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्लियर हो गया? आसान कर देती हूँ, वो ये कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें लार्वल स्टेज तक वो अपना जो टाइम पीरियड है वो पानी में गुजारते हैं। हमने कहा था ना कि पानी में भी गुजारते हैं और खुश्की में भी गुजारते हैं। तो कहते हैं कि एम्फीबियन जो है वो रिप्रोडक्शन वाटर में कर रहे होते हैं, वाटर इन्वायरमेंट में कर रहे होते हैं, और जो वो लार्वा है वो वाटर इन्वायरमेंट में प्लेस करते हैं। लार्वा के अंदर जब वो वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, वाटर लाइफ गुजारते हैं, तब उनके पास गिल्स होते हैं। सो जैसे ही लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है, वो फिर जैसे ही बाहर खुश्क की तरफ आते हैं, उनकी बॉडी में फिर लंग्स डेवलप होते हैं। क्लियर होगा? ये मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की जिसमें मैंने आपको फ्रॉग की एनाटॉमी दिखाई थी। दैट मीन्स कि मैंने आपको फ्रॉग या एम्फीबियंस के आपको इंटरनल डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हार्ट है, जिसमें इन्होंने एट्रियम और वेंट्रिकल लेबल किया हुआ है। तो ये बेसिकली हार्ट है, और यहाँ ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो लेबल किया हुआ है, ये लंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें लंग्स भी इवॉल्व हुए। क्लियर है? तो ये लंग्स दिखाने के लिए मैंने आपको साथ ये पिक्चर शेयर की थी कि इनमें लंग्स होते हैं इंस्टेड ऑफ गिल्स। ये स्लाइड भी समझ आ गई। नेक्स्ट कहते हैं कि लार्वल स्टेज पे, क्योंकि वो इक्वेटिक लाइफ गुजारते हैं और इक्वेटिक लाइफ गुजारने तक उनके पास गिल्स होते हैं, उनके पास जो सर्कुलेशन होती है वो सिंपल होती है, ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से वो सर्कुलेशन कर रहे होते हैं और अपना इक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वो सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स का ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं वाटर पे। मैंने अभी आपको कहा कि रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की जरूरत होती है, वो अपने लार्वल स्टेज वाटर में गुजारते हैं। यही वजह है कि वाटर पे डिपेंडेंस की वजह से हम कहते हैं कि जो एम्फीबियंस है वो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि ये वाटर पे डिपेंड करते हैं। यही वजह है कि इनको वाटर और मॉइस्ट कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना, ये वाटर और मॉइस्ट कंडीशंस तक ही कन्फाइंड रहते हैं, उन्हीं एरियाज तक ये कन्फाइंड रहते हैं, महदूद रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सक्सेसफुल ग्रुप नहीं है वर्टिब्रेट्स का।
तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली एम्फीबियंस के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। अब कुछ जनरल कैरेक्टर्स मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इन पॉइंट्स को भी रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, वो आपको पता है कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। क्यों वर्टिब्रेट्स हैं? क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। अच्छा, इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम एक तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, दूसरे इन्होंने ना स्किन से रेस्पिरेशन करनी होती है। इनकी स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं, तो इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए। उसके बाद ये इनकी जो स्किन होती है ये स्केललेस स्किन होती है, क्योंकि इनके बॉडी पे ऊपर कोई स्केल्स मौजूद नहीं होती, बड़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट इनकी बॉडी होती है। अच्छा, ये कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड इसलिए क्योंकि अगर ना ये हॉट इन्वायरमेंट में रहेंगे तो इनका बॉडी भी गर्म हो जाएगी, अगर ये ठंडे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो इनकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। तो इनको ना ऑपोजिट इन्वायरमेंट में मूव करना पड़ता है। अगर तो ये ठंडे इन्वायरमेंट में तो फिर ये गर्मी की तरफ भागेंगे, अगर ये गर्म इन्वायरमेंट में तो ये सर्द इन्वायरमेंट की तरफ भागेंगे, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा बाहर का इन्वायरमेंट होता है। तो बचने के लिए, उस इन्वायरमेंट से बचने के लिए ये फिर ऑपोजिट इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो ये वार्म इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इनके पास टंग मौजूद होती है। आपने फ्रॉग देखा होगा ना, उनके पास टंग होती है। अक्सर कार्टून्स में भी आपने देखा होगा कि जब फ्रॉग ने कुछ चीज़ खानी होती है, कीड़ा मकोड़ा, वो लंबी सी टंग बाहर करता है और बड़ी पलक झपकते ही वो अपने उस प्रे को अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा क्योंकि ये प्रे खाते हैं, क्योंकि ये शिकार करते हैं, तो ये प्रीडेटर्स होते हैं। उसके अलावा इनके पास टिम्पेनम मौजूद होती है। टिम्पेनम जो है वो बेसिकली ये ईयर ड्रम होता है। यहाँ इनके पास आई के करीब है, छोटा सा यहाँ टिम्पेनम होता है, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, कान के तौर पर हम कहते हैं। तो इनमें ईयर्स भी इवॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद हम कुछ ये बुक वाले कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। कहते हैं कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो ये प्रीमिटिव टेट्रापोड्स हैं। प्रीमिटिव कहते हैं पहले इवॉल्व होने वाले, ठीक है, सिंपल, जो अभी खास वेल डेवलप्ड टेट्रापोड्स नहीं है। इसी वजह से हमने इनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में भी फर्स्ट क्लास में प्लेस किया, क्योंकि ये प्रीमिटिव टेट्रापोडा है। अच्छा, प्रीमिटिव इसलिए क्योंकि अगर हम एम्फीबियंस की बात करें ना, तो एम्फीबियंस में तो बेसिकली टेट्रापोडा कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि इनमें 4 लेग्ड एनिमल्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि एम्फीबियंस में से, एम्फीबियंस वैसे तो टेट्रापोडा है, लेकिन इनमें कुछ में लेग्स मौजूद होती हैं और कुछ में लेग्स मौजूद नहीं होती। यस, अब आप इन पिक्चर्स में फ्रॉग्स को देखो तो फ्रॉग्स के पास 4 लेग्स हैं, हम कहते हैं कि ये तो टेट्रापोड है। लेकिन एम्फीबियंस में ये नीचे आ जाए, ये सिसेलियन है जो कि एम्फीबियन है, उसमें कोई लेग्स नहीं। आप देख सकते हैं ये कोई लेग्स रखते हैं नहीं, ये तो स्नेक लाइक बॉडी रखते हैं, ठीक है, तो इनमें कोई लेग्स नहीं। तो दैट मीन्स कि ये बिलोंग तो टेट्रापोडा से करते हैं, लेकिन इनमें भी कंडीशन है, कुछ में लेग्स मौजूद होती है, कुछ में लेग्स मौजूद नहीं होती। तो एक्सेप्शन जो है वो हर जगह मौजूद होती है। अच्छा, इनके स्केलेटन की बात करें ना, कि इनका स्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है, कार्टिलेजिनस होता है, कैसा होता है, तो इनका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है। यस, इनके पास बोन्स का नेटवर्क मौजूद होता है, ये बोनी स्केलेटन पे मुश्तमिल होती है इनकी बॉडी। उसके बाद कहते हैं कि ये टेल्ड भी होते हैं और विदाउट टेल्ड भी होते हैं, मतलब इनमें कुछ में मौजूद होती है टेल और कुछ में मौजूद नहीं होती। मतलब एम्फीबियंस में कुछ मेंबर्स में, एम्फीबियंस में टेल मौजूद होती है, कुछ में नहीं। एक इसमें देख लें आप, इसमें कोई टेल मौजूद नहीं होती। फ्रॉग्स में किसी लाइफ टाइम तक, किसी इनकी लाइफ हिस्ट्री तक हमें टेल नजर आती है, उसके बाद जैसे ये अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं टेल जो है वो रिमूव हो जाती है। तो इनमें टेल और विदाउट टेल वाले एनिमल्स आते हैं। लिम्स की बात करें तो इनमें 4 लिम्स या 4 लेग्स मौजूद होती है, लेकिन कुछ लेगलेस भी होते हैं, जैसा कि सिसेलियन, मैंने आपके साथ नीचे डायग्राम भी शेयर कर दी। ये एम्फीबियन है, ये आपको सांप लग रहा होगा, लेकिन ये एम्फीबियंस है और ये जो है ये लेगलेस है और ये लेग्स रखते हैं, ठीक है। तो इनमें भी कंडीशन है। उसके बाद स्किन की बात करें तो इनकी स्किन स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, मैंने आपको अभी बता दिया, और इनकी स्किन पे काफी सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एम्फीबियन जो है ये फिशेज और रेप्टाइल्स के बिटवीन कैसे, मैंने पीछे आपके साथ टॉपिक में इनका आंसर भी शेयर कर दिया। उसके बाद हमने कहा क्योंकि इनकी स्किन पे काफी सारे ग्लैंड्स हैं, इनमें ना कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो इनको पॉइजनस स्ट्रक्चर बना देते हैं इनकी स्किन को। यस, इनकी स्किन पॉइजनस होती है। यही वजह है कि हम ना ऐसे एनिमल से बचते हैं कि हम कहीं इनको गलती से खा ना लें। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो पॉइजनस इन नेचर होते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, एवं डेथ भी हो सकती है, तो बचना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन में कुछ क्रोमेटोफोर्स मौजूद होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जिनको हम पिगमेंटेड सेल्स बोलते हैं, जो कि एम्फीबियंस को स्किन पे बड़े ही खूबसूरत कलर्स देते हैं। फ्रॉग की बात करें तो आपने फ्रॉग्स के ऊपर ना काफी डिफरेंट कलर पैटर्न देखा होगा, जिसमें डिजाइनिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे फ्रॉग्स ने मेहंदी लगाई होती है ना, जैसे मेहंदी के फूल बूटे लगाए होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इनकी बॉडी में बेसिकली कुछ पिगमेंटेड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जो कि इनके स्किन कलर देते हैं, इनकी स्किन पे डिफरेंट पैटर्न देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होते, बड़ी सॉफ्ट और शाइन स्किन होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है ये कैसे लश्कारे मारी, इसने तेल लगाया हुआ जैसे,
तो ये तेल नहीं है, बेसिकली इनकी स्किन बहुत ही शाइन करती है क्योंकि इनकी स्किन पे हर वक्त ही मॉइस्चर रहता है, गीली रहती है क्योंकि उन्होंने रेस्पिरेशन करनी होती है स्किन से। उसके बाद अगर हम, हाँ रेस्पिरेशन वाला पॉइंट रह गया, रेस्पिरेशन की बात करें तो कहते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन गिल्स से भी हो रही होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लार्वल स्टेज पे इनके पास गिल्स होते हैं, तो ये रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी कर रहे होते हैं। ये वजह है कि ये हमें कुछ थोड़ा बहुत इनके फिशेज करेक्टर देते हैं। उसके अलावा कुछ रेप्टेलियन करेक्टर्स भी हैं इनमें, वो ये कि इनके पास लंग्स मौजूद होते हैं इनकी अडल्ट स्टेज में, और वो लंग्स से रेस्पायर कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हमने कहा कि अडल्ट में ये लंग्स और स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हार्ट की बात करें, हार्ट इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इस तरह का इनके पास हार्ट होता है। इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर आता है, यहाँ मेंशन भी है। इनमें एट्री आ जाता है, वेंट्रिकल आ जाता है, उसके बाद साइनस विनोसस आ जाता है, उसके बाद ट्रांसस आर्टरियोसस आ जाता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इनके हार्ट में मौजूद होते हैं। ये डबल सर्कुलेशन कर रहे होते हैं, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड खून आता है, डीऑक्सीजनेटेड खून वापस जाता है। सो ये इनका हार्ट है, ये मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया। यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 इनके पास जो है वो चैम्बर्स होते हैं, इसी वजह से हम इनको 3 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। इनके पास ये साइनस विनोसस है, ये मैंने आपको साथ इनका सेकेंड एट्रियम डिस्कस कर दिया, और ये तमाम के तमाम लेबल्ड डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली वेंट्रिकल है। तो आपको नजर आ गया कि इनके पास 3 चैम्बर मौजूद होते हैं। हार्ट की डिटेल हमने देख ली। नेक्स्ट अब हमने इनके मजीद कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं, वो ये हैं कि इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यस, ये हर्मोफ्रोडाइट नहीं होते, ये अडल्ट होते हैं, मैच्योर स्ट्रक्चर रखने वाले, इनके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इनके पास जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे होती है कि हमने स्टार्ट में कहा था कि ये जो फीमेल्स हैं इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। क्यों वाटर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं। मतलब कि जो मेल फ्रॉग है वो स्पर्म्स रिलीज कर देंगे और जो फीमेल फ्रॉग है वो एग रिलीज कर देंगे। तो आउटसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट में, वाटर इन्वायरमेंट में इनके एग और स्पर्म मिलते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी हो रही होती है। क्लियर हो गया? प्रोसीजर भी मैंने डिटेल से बता दिया। लार्वल स्टेज की बात करें तो इनमें लार्वल स्टेज मौजूद होती है क्योंकि इनमें लार्वा कन्वर्ट होता है इनटू अडल्ट, तो इनमें लार्वा भी मौजूद होता है, तो इनमें लार्वल स्टेज भी मौजूद होती है। उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस हमने कहा था कि लार्वल स्टेज से अडल्ट में कन्वर्ट होना मेटामॉर्फोसिस होती है। ये मैंने आपके साथ ऊपर डायग्राम भी शेयर की जो आपको मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस बता रहा होगा। ये बेसिकली एग और स्पर्म्स रिलीज हुए और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर बना वो ये है। उसके बाद फर्दर जो है वो मैच्योर हुआ, मजीद मैच्योर हुआ और ये प्रॉपर अडल्ट जो है वो बन गया। तो ये लार्वा से पूरे का पूरा अडल्ट बनना, ये पूरा का पूरा जो आपको साइकिल नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइबरनेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब मैंने आपको कहा था कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये बेसिकली कूल ब्लडेड होते हैं। मैंने आपको कहा था कि कूल ब्लडेड ऐसे एनिमल्स जो कि बाहर एनवायरनमेंट जैसा होगा इनकी बॉडी भी बिल्कुल वैसी हो जाती है। बाहर गर्म एनवायरनमेंट, इनकी बॉडी भी गर्म, बाहर एनवायरनमेंट बहुत ठंडा, की बॉडी भी ठंडी। तो क्या करते हैं कि अगर ये ठंडे एनवायरनमेंट में रहे तो ये गर्मी की तरफ भाग रहे होते हैं, और अगर ये गर्मी में रहे तो ये ठंडे एनवायरनमेंट की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि अपने बॉडी में टेम्परेचर को मेनटेन कर सकें। यही वजह है कि हाइबरनेशन करते हैं, मतलब कि ये विंटर में भी अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है तब भी अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो तो ये बाहर नहीं आते, ये छुपा लेते हैं अपने आप को ताकि इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये एनेमनियोट्स नहीं है। एनेमनियोट्स का मतलब जो एम्फीबियंस हैं इनमें एमनियन नहीं मौजूद होती। एमनियन बेसिकली ऐसी कवरिंग होती है जिनमें बेबी प्रोटेक्शन हो रही होती है, जिनमें बेबी ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम फीमेल ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो फीमेल अपने बॉडी के अंदर 9 मंथ्स बेबी को कैरी करती है तो उन बेबी के बाहर एक लेयर होती है जिनको एमनियन बोलते हैं। सो उनमें वो बेबी एमनियन के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो इनमें एमनियन का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा मजीद मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बता दूं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। उसके अलावा इनके पास मेटानेफ्रिक किडनीज मौजूद होती हैं। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इन जो एम्फीबियंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया और यूरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी ब्लड की बात करें तो इनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनके नर्वस सिस्टम में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती हैं।
उसके अलावा अगर हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने कहा कि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो भी रेस्पिरेशन कर रही होती है, तो जो स्किन रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मजीद कुछ करेक्टर्स मैंने आपको बता दिए जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तो दिस इज द लास्ट स्लाइड, जिसके बाद हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की, सुपर क्लास टेट्रापोडा का, फर्स्ट क्लास एम्फीबिया की एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं। कुछ दो तो मैंने ही आपको बता दिया था, जिनमें सिसेलियंस आ गए थे, फ्रॉग्स मैंने आपको बताया। सिसेलियंस बेसिकली वो होते हैं जो पानी में रहने वाली छिपकली होती है, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ मेंबर्स आ जाते हैं इस क्लास में, एम्फीबियंस में, मतलब कुछ और भी एम्फीबियंस की वैरायटी होती है। वो कौन सी मैं नीचे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये भी आपको फ्रॉग नजर आ रहा होगा, ये फ्रॉग नहीं है, बेसिकली टोड्स हैं। सो फ्रॉग्स भी इस क्लास में आ जाते हैं क्योंकि ये भी एम्फीबियंस है, टोड्स भी एम्फीबियंस है, सैलमेंडर भी एक एम्फीबियन है। सैलमेंडर की बात करें ना तो ये भी लिजर्ड लाइक होती है, लेकिन ये एम्फीबियन है, क्यों? क्योंकि ये पानी में रह रही होती है। उसके बाद न्यूट, जो न्यूट है ये इस तरह का नजर आता है, ये भी लिजर्ड लाइक है, ये भी अपनी जो है वो लाइफ का कुछ हिस्सा पानी में गुजारता है, कुछ हिस्सा खुश्की में गुजारता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस सुपर क्लास की सेकंड क्लास को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लास रेप्टिलिया। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।